हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का इंग्लिश चैप्टर 8 जो कि है थैंक गॉड, इसे रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक गॉड मीन्स भगवान का शुक्रिया। ठीक है, जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, हम क्या बोलते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को बोलते हैं भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गॉड, है ना, या थैंक गॉड, इस तरीके से हम बोलते हैं। जब कभी हमें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन भगवान जी उस गलत नहीं होने देते और सब कुछ ठीक कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक गॉड। तो इस कहानी में भी थैंक गॉड शब्द को यूज किया गया है, और कहाँ किया गया है, क्यों किया गया है, चलिए इस कहानी पढ़ते हैं और तब देखते हैं। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. एक बार की बात है, once upon a time मतलब एक बार की बात है। There was a farmer, एक किसान था, who liked fruits, जिसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे। एक बार की बात है, किसान था जिसे फल बहुत पसंद थे। So he decided to grow fruits on his land. इसलिए उस किसान ने डिसाइड किया कि वो अपने लैंड पर, लैंड मीन्स ज़मीन, ज़मीन पर फ्रूट्स ग्रो करेगा, फलों को उगाएगा। ठीक है, तो किसान ने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया? डिसाइडेड मीन्स फैसला करना। किसान ने फैसला किया कि वह अपनी ज़मीन पर फलों को उगाएगा। He worked hard to grow a variety of fruits. Variety means बहुत तरह के, अलग अलग तरह के। ठीक है, तो किसान ने अलग अलग तरह के फ्रूट्स को, फलों को उगाने के लिए बहुत मेहनत की। Worked hard means मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। किसान ने अपने लैंड पर, अपनी ज़मीन पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स को उगाने के लिए बहुत मेहनत की। With hard work and care, the trees grew well. With hard work, बहुत मेहनत की वजह से और देखभाल करने की वजह से उसकी जो लैंड है वहाँ पर जो ट्रीज़ बड़े हुए, ग्रू हुए फ्रूट्स के, वो बहुत अच्छे हुए। ठीक है, तो किसान ने बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत और देखभाल के कारण उसके लैंड पर जो भी फलों के पेड़ उगे वो बहुत अच्छे उगे। He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. He took special care, जो फार्मर था, ही किसके लिए यूज़ किया है? किसान के लिए, फार्मर के लिए। took is past tense of take. He took special care, उसने किस स्पेशल केयर की थी, स्पेशल देखभाल की थी, किसकी? टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स, ग्रेप्स उगाने के लिए, और वाटरमेलन्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर और वाटरमेलन मीन्स तरबूज। अंगूर और तरबूज उगाने के लिए किसान ने स्पेशल मेहनत की थी, बहुत केयर किया था उन पौधों का, वाटरमेलन के पौधों का और ग्रेप्स के पौधों का, जो कि उसने एक छोटे से कॉर्नर पर लगाया हुआ था अपने खेत के। ठीक है, किसान ने अपने खेत के एक कोने पर, स्मॉल कॉर्नर में छोटे से कोने पर अंगूर लगाए हुए थे, अंगूर के पौधे लगाए थे, और वाटरमेलन, तरबूज के पौधे लगाए थे, और उसने उन दोनों पौधों की बहुत स्पेशल केयर की थी, बहुत देखभाल की थी। देखो बच्चियों, पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो ग्रेप्स है, कितने सारे ग्रेप्स लगे हैं ग्रेप वाइन पर, बेल पर उगते हैं ग्रेप्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। Now what happened next? फिर क्या हुआ देखिए। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. When the fruits were all ripe means पूरी तरीके से पक जाना। ठीक है, ripe means होता है पकना। फ्रूट जब पूरी तरीके से पक गए, सारे फ्रूट्स पक गए, एंड रेडी टू बी ईटन, और खाने के लिए रेडी हो गए, मीन्स फ्रूट्स को अब हम खा सकते थे। ठीक है, वो पूरी तरीके से पक चुके थे सारे फ्रूट्स और खाने के लिए रेडी हो गए थे। द फार्मर डिसाइडेड, फार्मर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया?
टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। जो सबसे बेस्ट फ्रूट है, सबसे अच्छा फ्रूट है उसके गार्डन का, उसके खेत का, उसको वो राजा को गिफ्ट करेगा। ठीक है, राजा को देगा एज अ गिफ्ट। देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी वाइफ ने बोला, किसान की पत्नी ने बोला, दिस ईयर, इस साल, द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। किसान की वाइफ ने बोला, इस साल हमारे खेत के जो सबसे बेस्ट फ्रूट हैं वो ग्रेप्स और वाटरमेलन हैं। देखो, किसान के हाथ में ग्रेप्स हैं और उसकी वाइफ के हाथ में वाटरमेलन, तरबूज है। ठीक है, तो किसान की पत्नी ने बोला, इस साल सबसे अच्छे फ्रूट्स जो हमारी खेत पर हुए हैं वो अंगूर और तरबूज हैं। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, किसान ने इसके बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, आई शेल टेक द ग्रेप्स एज watermelons are too heavy, so he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. अब फार्मर ने क्या सोचा और कहा, थोड़ी देर उसने सोचा और कहा, क्या बोला, सिंस इट इज़ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस। पैलेस मीन्स महल। बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग में। प्लेस और पैलेस, PLACE, प्लेस होती है जगह। प्लेस का मतलब होता है जगह, लेकिन जब हम PALACE पैलेस लिखते हैं, दिस इज़ महल। तो छोटा सा डिफरेंस है। आपको P के बाद A अगर लगा है यहाँ पर तो वो पैलेस बन जाता है, नॉट प्लेस। ठीक है, पहला वाला प्लेस, सेकंड क्या है, पैलेस। पैलेस इज महल। तो किसान ने क्या बोला कि जो पैलेस है वहाँ तक की जर्नी, मतलब यात्रा बहुत लंबी है। मतलब जो महल था उनके घर से बहुत दूर होगा, इसीलिए उनको वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता होगा। ठीक है, तो इसलिए किसान ने बोला, यहाँ से महल तक की जो जर्नी है, यात्रा है, वो बहुत लॉन्ग है, लंबी है। आई शेल टेक द ग्रेप्स, मैं ग्रेप्स लेकर जाऊँगा। क्यों? एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी, क्योंकि वाटरमेलन्स बहुत भारी होते हैं। तो अगर किसान वाटरमेलन ले जाता तो वो थक जाता है ना, क्योंकि वाटरमेलन बहुत भारी हैं। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो ग्रेप्स लेके जाएगा। ग्रेप्स छोटे हैं होते हैं वाटरमेलन से और वजन में भी कम होते हैं। ठीक है, सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट। बंचेस मीन्स गुच्छे। किसान ने अंगूर के जो गुच्छे हैं वो एक बास्केट में रख लिए। बास्केट मीन्स टोकरी। एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, और कहाँ चल पड़ा, राजा के महल की तरफ। किंग्स पैलेस, किंग्स मतलब राजा का। यहाँ किंग एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे राजा नहीं होते। इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की, है ना, राजा का, राजा के, राजा की। जब हमें का, के, की या उससे रिलेटेड कुछ बात लिखनी होती है, किसी से भी रिलेटेड, तब हम एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं। ठीक है, तो किंग्स पैलेस मीन्स राजा के महल की तरफ चल पड़ा। What do you think will happen next? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? यहाँ बच्चों आप इमेजिन करके कुछ भी कहानी बता सकते हैं कि वो गया होगा, राजा को उसके जो ग्रेप्स हैं बहुत पसंद आए होंगे, है ना। फिर राजा ने उसको कुछ उपहार दिया होगा, कुछ इनाम दिया होगा। लाइक दैट यू कैन मेक द स्टोरी। चलिए यहाँ कहानी में क्या होता है आगे देखते हैं। द फार्मर रीच द पैलेस। अब किसान महल में पहुंच गया। रीच्ड मतलब पहुंचना, पैलेस मीन्स महल। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। किसान ने जो महल का गार्ड था, पैलेस गार्ड था, पहरेदार था, उसको बोला कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ब्रॉट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लेकर आना, ब्रॉट मीन्स लेकर आया था, है ना। कहानी में हम इसको पास्ट में पढ़ रहे हैं। तो कहानी इसमें क्या बोला गया है, फार्मर ने गार्ड को बोला, पहरेदार को बोला कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। फिर जो पैलेस गार्ड था, पहरेदार था, वो किसान को कहाँ लेकर गया, रॉयल गार्डन। रॉयल मीन
शाही। ठीक है, जो राजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं शाही, उसको हम शाही बोलते हैं ना। बड़ी अच्छी चीज़ होती है उनकी, बहुत फेमस होती है, शानदार होती हैं राजा का, जैसे रॉयल गार्डन, रॉयल पैलेस, रॉयल यू कैन से रूम्स, बहुत अच्छे अच्छे उनके रूम्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रॉयल ड्रेस ऑल्सो यू कैन से। तो शाही जो राजा से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम रॉयल बोलते हैं। तो यहाँ भी जो राजा का गार्डन है उसको रॉयल बोला गया है। वो बहुत ही सुंदर गार्डन होगा, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, बहुत बड़ा होगा, बहुत डेकोरेटेड होगा, बहुत सारे वहाँ पे गार्डनर्स होंगे, इसलिए उस गार्डन को रॉयल बोला गया है। तो पहरेदार किसान को रॉयल गार्डन में लेकर आया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। किसान ने क्या देखा? किसान ने राजा को प्रिंसेस के साथ खेलते हुए देखा। ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, राजा की डॉटर। ठीक है, किंग्स डॉटर इज प्रिंसेस। तो किसान ने देखा कि राजा प्रिंसेस के साथ खेल रहे हैं। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन। तो उसने क्या किया? किसान ने चुपचाप, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, केप्ट मीन्स रखना, रख दिया, द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स से भरी हुई टोकरी थी उसको सामने रख दिया, एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। ठीक है, तो किसान चुपचाप नीचे बैठ गया और सामने उसने टोकरी रख दी अपने ग्रेप्स की। फिर क्या हुआ? When the king sat down to rest, जब राजा रेस्ट करने के लिए नीचे बैठे, सेट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ सिट, तो जब राजा आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए नीचे बैठे, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। तब वो जो पहरेदार था वो ग्रेप्स की बास्केट को लेकर उनके पास आया। ब्रॉट मीन्स लेकर आना। ठीक है, दिस इज पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. The guard pointed, guard ने इशारा किया, pointed means इशारा करना, अपने फिंगर से इशारा करते हुए बताया। The guard pointed to the farmer, farmer की तरफ इशारा करते हुए राजा को क्या बताया? Told the king मतलब राजा को बताया, that the grapes were a gift from the farmer, कि जो ये ग्रेप्स हैं ये किसान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, द किंग सॉ द फार्मर, फिर राजा ने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, राजा अभी भी प्लेफुल मूड में थे। प्लेफुल मतलब खेलने वाले, मस्ती के मूड में थे। वो बच्ची के साथ खेल रहे थे और अभी भी वो मस्ती के मूड में थे। ठीक है, उनको मस्ती करने की सूझ रही थी, खेलने की सूझ रही थी। He took a bunch of grapes from the basket. He मतलब कौन? राजा। राजा ने क्या किया? took means लेना। ठीक है, लिया। take का past tense took is the past tense of take. उनने लिया, क्या लिया? a bunch of grapes, अंगूर का एक गुच्छा लिया। कहाँ से? from the basket, टोकरी में से अंगूर का एक गुच्छा लिया। He plucked out one grape. प्लक मीन्स होता है तोड़ना। उन्होंने उस गुच्छे में से एक ग्रेप, एक अंगूर को तोड़ा, एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, और उससे उछालकर अपने मुंह में डाल लिया। पॉप्ड इट मीन्स, पॉप्ड मतलब होता है उछालना। कभी कभी मस्ती में आप भी करते हो, कोई खाने की चीज़ होती छोटी सी, उसको उछाल के ऊपर उछाल के अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हो। ऐसे ही राजा ने भी एक अंगूर को उछाल कर अपने मुंह में डाल लिया। देन ही प्लक्ड another grape and threw it playfully at the farmer. फिर उन्होंने क्या किया? एनदर मीन्स एक और ग्रेप को प्लग किया। प्लग्ड मीन्स तोड़ा, गुच्छे में से एक और अंगूर को तोड़ा, एंड थ्रू मीन्स फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू इज़ द पास्ट टेंस ऑफ थ्रो। तो एक अंगूर को उनने फेंका किसके ऊपर? फार्मर के ऊपर। इट प्लेफुली, बड़ी मस्ती के मूड में, खेलते हुए, खेलने के मूड में। ठीक है, किसके ऊपर फेंका? फार्मर के ऊपर। When the grape hit the farmer's forehead, और वो जो ग्रेप था जो राजा ने उछाला, जो फेंका राजा ने, वो कहाँ जाके हिट किया? हिट मीन्स लगना। कहाँ लगा?
फार्मर के फॉरहेड में, देखो बच्चों यहाँ फिर से एपोस्ट्रॉफी एस लिखा गया है। दिस इज़ फार्मर्स हेड, मतलब किसान के माथे पर। फॉरहेड मीन्स माथा। तो वो जो ग्रेप था वो किसान के माथे पर लगा। ही सेड थैंक गॉड, और किसान ने क्या बोला? थैंक गॉड। जब राजा ने एक अंगूर को किसान की तरफ फेंका, खेल खेल में मस्ती करते हुए, वो अंगूर किसान के फॉरहेड में लगा, और जैसे ही वो किसान के फॉरहेड में लगा तब किसान ने बोला थैंक गॉड। ठीक है, भगवान का शुक्रिया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, अब राजा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य हुआ, राजा को हैरानी हुई। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, अब उन्होंने एक और ग्रेप फिर से फेंका। अगेन मतलब फिर से, थ्रू मतलब फेंका। द फार्मर अगेन सेड, फार्मर ने फिर से क्या बोला? थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम ब्लेस्ड मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, भगवान का शुक्रिया, मैं भाग्यशाली हूँ। सोचो किसान ने ऐसा क्यों बोला होगा, सोचिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग आस्क्ड द फार्मर, अब राजा ने किसान से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना। राजा ने किसान से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। अब राजा क्या पूछते हैं? वाई आर यू थैंकिंग गॉड, तुम भगवान को क्यों थैंक यू बोल रहे हो, उनका शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो, उनको धन्यवाद क्यों बोल रहे हो गॉड को, जबकि ग्रेप्स तो मैं तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई एम थ्रोइंग मतलब मैं फेंक रहा हूँ ग्रेप्स एट यू, तुम्हारे ऊपर। तो राजा ने किसान से कहा कि तुम बार बार भगवान को थैंक यू या शुक्रिया क्यों बोल रहे हो जब ग्रेप्स मैं फेंक रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तो क्या बोलता है किसान? द वाइज फार्मर रिप्लाइड, वाइज मतलब बुद्धिमान, बहुत होशियार था वो किसान। ठीक है, वाइज मीन्स बुद्धिमान या होशियार। तो किस वाइज फार्मर ने क्या रिप्लाई किया, क्या उत्तर दिया? विद अ स्माइल, किसान ने, जो बुद्धिमान किसान था उसने स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ओ माइटी किंग, माइटी मतलब महान, ओ महान राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। राजा को क्या बोला? महान राजा जी, मैंने अपने गार्डन में, अपने फार्म में, अपने खेत पर बेस्ट ग्रेप्स, सबसे अच्छे ग्रेप्स और वाटरमेलन्स उगाए थे। ठीक है, आई चूज द ग्रेप्स टू गिव टू यू। This CHOSE, choose is the past tense of CHOOSE. Pronunciation is same, choose. ठीक है, ये past tense है। I choose the grapes to gift you, to give to you. मैंने उसमें से ग्रेप्स को चूज़ किया, पसंद किया आपको गिफ्ट करने के लिए। इमेजिन, जरा सोचिए, इफ़ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, अगर मैं वाटरमेलन्स लेकर आया होता। इंडीड गॉड इज़ ग्रेट, सच में भगवान बहुत महान है। तो किसान क्या बोलता है? अगर मैं वाटरमेलन लेकर आया होता तो क्या होता? उसके सर में तो चोट लग जाती अगर राजा जी इस तरीके से मस्ती करते, उसके साथ वाटरमेलन से खेलते, उसके ऊपर वाटरमेलन फेंकते हैं ना। तो किसान क्या बोलता है? भगवान सच में बहुत महान है। इंडीड मतलब सच में, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है कि उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं वाटरमेलन नहीं लेकर आया और ग्रेप्स लेकर आया, वरना सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसीलिए किसान यह सोच सोच कर बार बार भगवान जी को थैंक यू, थैंक गॉड बोल रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको पढ़ते हैं। जर्नी यात्रा, गार्ड पहरेदार, रॉयल शाही, पॉप्ड उछालना, वाइज बुद्धिमान या होशियार, साइट वर्ड्स ग्रो उगना या उगाना, केप्ट रखना, फ्रंट सामने, अगेन दोबारा। आई होप बच्चों आपको एक कहानी पसंद भी आई होगी और आपने पढ़ना भी सीखा होगा। अगले वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।